अब 81 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि असंगत का चयन करें। अब आपको मैंने बताया था कि शब्दों में भी मिल सकता है, संख्या में भी मिलता है, शब्दों में भी मिल सकता है। तो संख्या शब्द में देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो आपको कहोगे यहाँ पर रुपया दिया है, ढाका दिया है, डॉलर दिया है, यूरो दिया है, हमें इसमें से एक अलग बताना है। तो देखिए आपको देश दे दिया जाएगा, देश में कोई एक राजधानी दे दी जाएगी, तो आपको वहाँ पर भी बताना होगा। तो आपको होगा कि 4 देश देंगे और 3 देश देंगे, एक राजधानी देंगे, तो आप राजधानी अलग लगाओगे। वैसे आपको प्रश्न कहीं से भी शब्द से बन सकते हैं, जैसे ये हमारा करेंसी से बना है, तो आप कहोगे हमारे पास रुपया एक करेंसी है भारत की, ढाका तो बांग्लादेश की राजधानी है, डॉलर हमारी अमेरिका की करेंसी है, और यूरो कहाँ की करेंसी है आप मुझे बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर सारी की सारी हमारे पास करेंसी, लेकिन केवल जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाला है ये क्या है, तो आप कहोगे ये जो हमारे पास क्या है, तो ये हमारी राजधानी है बांग्लादेश की, तो ये हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 82 पे। अब 82 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर चैप्टर चेंज हुआ है। कौन सा चैप्टर है, तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का, ठीक है। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न को कैसे सोल्व करना यहाँ पर आप समझना। देखिए सबसे पहले असंगत वाला आप लेटर में बता दोगे, संख्या में बता दोगे, उसके बाद आप शब्दों में भी बता दोगे, क्योंकि शब्द आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं कितना भी प्रैक्टिस करवाऊँ आपके एग्जाम में पता नहीं कहाँ से शब्द पूछ ले, तो बस असंगत कैसे बताना, बस आपको सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर पेपर एक दिया है और यहाँ पर काटने का हमें यहाँ पर दिखाए गए अनुदेश के अनुसार यहाँ पर रेखा के साथ मोड़ना है, और ये वाला जो कैसा छपेगा ये हमें प्रश्न कह रहा है, ठीक है। देखिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदुदार रेखाओं के अनुदिश दिखाई गई दिशाओं में क्रमिक रूप से मोड़ा जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर मोड़ा जाता है, और फिर अंत में पंच किया जाता है। कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपने दर्पण प्रतिबिंब और ये पढ़ा होगा, वैसे अभी आगे आने वाला है दर्पण प्रतिबिंब वाला भी, तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि इतने हिस्से को, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इतनी रेखा द्वारा हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको मोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, इसको बिंदुदार वाली रेखा पे मोड़ना है। तो इसको इतने में मोड़ेंगे तो यहाँ पर इस वाले हिस्से को इधर उसमें मोड़ेंगे, ये वाला इतना हिस्सा मोड़ेंगे, ठीक है। इस वाले हिस्से को मोड़ेंगे तो ये सेम तरीके से यहाँ पर छप जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, तो ये सेम तरीके से ऐसे छप जाएंगे। हम फिर पूरे हिस्से को इधर से मोड़ेंगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा, तो ये फिर कैसा छपेगा, तो ये बिंदिया वैसी की वैसी एक यहाँ पर चले जाएगी, एक यहाँ पर चले जाएगी, और ये बीच में ऐसी लाइन आ जाएगी, और एक यहाँ पर चले जाएगी, और एक यहाँ पर चले जाएगी, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा छपेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, खोलने पर ऐसा दिखाई देगा। तो आपको जो दिखाई गई इसके अनुसार ही मोड़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 83 पे। अब 83 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाई गए चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। सेम प्रश्न, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस हमें जैसे हमने अभी पहले प्रश्न को सोल्व किया वैसा कि वैसा करना है। अब यहाँ पर इतना सा हिस्सा, ठीक है, इतना सा हिस्सा है, और इसने क्या कहा, इसने सबसे पहले तो कहा कि इतने से हिस्से को क्या करना है, ये वाले हिस्से को आपको यहाँ से आधे वाले हिस्से को मोड़ना है। तो इतने हिस्से को अगर हम इस निशान के अनुसार मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, तो ये वाला पूरी तरह से यहाँ पर प्रॉपर इस प्रकार बनेगा, और त्रिभुज पूरी तरह से ऊपर चले जाएगा कुछ इस प्रकार सा, और गोल वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से इसने कहा कि पूरे हिस्से को यहाँ पर इस प्रकार मोड़ना है, इस वाले पूरे हिस्से को। अगर हम पूरे हिस्से को ऐसा मोड़ देंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार का, ये दोनों के दोनों तो ये वाले बन जाएंगे, ठीक है, ये वाले। उसके बाद ये त्रिभुज जो नीचे है वो तो सेम वैसा की वैसा रहेगा, सेम ऐसा की वैसा, और ऊपर नीचे का त्रिभुज क्या करेगा, सब पहले तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा चले जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए ये वाला कहाँ पर है, तो आमने सामने त्रिभुज वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 84 पे। अब 84 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है, खोलने जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो वापस से वही की वही, हमें तो जैसा दिखाई गया वैसा की वैसा मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इतने से हिस्से को हमें क्या करना है, मोड़ना है, इस वाले हिस्से को क्या करना है, यहाँ पर इस वाले हिस्से में लाना है, ठीक है, इस वाले हिस्से में। तो इस वाले हिस्से में लाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है इधर मोड़ेंगे, तो ये वाला जो ऊपर नीचे वाला है ये वाला ऐसा की वैसा बनेगा। इसके बाद त्रिभुज भी वैसे की वैसे उठ के ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे वाला ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर चले जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। एक त्रिभुज ऐसा बनेगा, एक त्रिभुज ऐसा ऊपर चले जाएगा, और ये जो लाइन है ये इसके ऊपर ऐसे कुछ इसके प्रकार की लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसी वाली एक बार ऑप्शन में देख भी लेते हैं, सेम त्रिभुज वाली है,
तो यहाँ पर त्रिभुज की ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पर भी चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर भी इधर भी ये चेंज हो रहे हैं। तो चेंज नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर हम सी और बी और डी को हटा देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सेम बना तो यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। ये वाला भी हमारा यहाँ पर सेम बन जाएगा क्योंकि हम इस प्रकार रोटेट करेंगे तो, और ये वाला हमारा यहाँ पर भी नीचे भी वैसा की वैसा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सेम बन जाएगा, ठीक है। वैसा की वैसा बन जाएगा, कैसा, जैसा यहाँ पर मैं बना रहा हूँ तो ये वैसा की वैसा बन जाएगा। तो ऐसा की ऐसा बन जाएगा जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो वो है ऑप्शन नंबर कहाँ पर, तो वो ए में, ठीक है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 85 पे। अब 85 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यह क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए, अगर आपको दोस्तों इस क्लास का पूरा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। बाकी आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। बाकी और हाँ, मुझे ये बताना कि मैं चाहता हूँ कि आपको लाइव आके सारे प्रश्न को सोल्यूशन करवाऊँ, ठीक है। और आपको आने वाले एग्जाम के लिए किसके लिए कंप्लीट रीजनिंग चाहिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट रीजनिंग करवा दूंगा, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4-5 घंटे में रीजनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो ऐड कर लेंगे। वैसे ये मेरी पहली क्लास है कंप्लीट रीजनिंग की, तो मुझे बताना कि कैसी है, क्योंकि ये आप मुझे बताओगे, मुझे इतना सा फीडबैक दोगे तो मुझे यहाँ पता चलेगा कि ठीक है इनको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं और कोशिश करूँगा कि और प्रश्नों को ऐड करके पूरा निचोड़ से निचोड़ लेके आ जाऊँ, और साथ में प्रीवियस ईयर भी, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके थोड़ा सा ज़रूर बताना। अब देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से वैसा कि वैसा। इसने कहा कि इस वाले हिस्से को क्या करना है, यहाँ पर मोड़ना है, तो इसने कहा कि इतने से मोड़ना है, तो इतने से मोड़ेंगे तो मतलब ये सेम वैसा कि वैसा यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर वैसा कि वैसा यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसने कहा कि पूरे के पूरे को नीचे से मोड़ना है, तो ये तो इतना तो यहाँ पर हो चुका है। एक हमारा यहाँ से नीचे वाला बॉक्स बनेगा, तो नीचे वाला बॉक्स बनने के लिए ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ऊपर चले जाएंगे, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सब ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आमने सामने ऑप्शन में देखेंगे, आमने सामने वाले केवल बी में दिए है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 86 पे। अब 86 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आपका प्रश्न चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर आपका जो चैप्टर शुरू हुआ वो हुआ है सन्निहित वाला, यानी आकृति कौन सी है जो चिन्हित है, सन्निहित है, ठीक है। जो आकृति किस विकल्प में सन्निहित है, ये वाला चैप्टर यहाँ से आपका शुरू हुआ है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स से सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब जो एक्स वाली आकृति है, ये वैसी की वैसी किस विकल्प में हमें ये बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, वैसी की वैसी होना चाहिए। तो चेक कीजिए ऐसी की ऐसी किस विकल्प में है, तो ऐसी की वैसी किस विकल्प में दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हमें ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल चुकी है। कौन सी, ये वाली आकृति, एक सा आकृति हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, हमें घुमाने की अनुमति नहीं दी थी तो हमने घुमाया भी नहीं, और हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल चुकी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 87 पे। अब 87 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स से सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब सेम टाइप का प्रश्न है, बस मैं यहाँ पर आपको ये सोल्यूशन दे रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है और कितनी जल्दी करना है। तो जल्दी कैसे करना, सबसे पहले आपको सीधे एक आकृति हमें यहाँ पर दी है, ये वाली आकृति दी है, इस आकृति को सीधे ऑप्शन में देखना कि ये कहाँ पर है। तो एक स्पष्ट रूप से हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसी की वैसी बनना चाहिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर वैसी की वैसी बनती हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। वैसे यहाँ पर भी बनती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली जो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज टाइप का ये इधर से बना है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये भी हमारा उल्टा बन रखा, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ तो हमें दिखाई नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 88 पे। अब 88 नंबर का प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न, अब सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को भले आप रोक लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स से सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि ऐसी की ऐसी विकल्प में होना चाहिए। देखिए फटाफट से, आप कितना फास्ट देखते हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपको, ठीक है। फटाफट से देखिए, सोचिए फटाफट से। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से हमें कहाँ पर दिख रही है, तो आप कहोगे हमें ऑप्शन नंबर डी में बनती हुई दिख रही है। क्या आपको यहाँ पर दिखी, आपने क्या ऑप्शन नंबर डी चॉइस करा, तो अगर किया तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसी की वैसी कहाँ पर दिखी है, ऑप्शन नंबर डी में दिखी है।
अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 89 पे। अब 89 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, यहाँ से आपका प्रश्न चेंज हो चुका है, यानी कि नया चैप्टर आ चुका है। वो चैप्टर कौन सा है, तो यहाँ पर आप आकृति को पूर्ण करना है, मतलब आपको आकृति को पूर्ण करना है। आकृति में रिक्त मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाएगा और उस आकृति में हमें क्या करना है, किस विकल्प को आकृति को रखेंगे कि आकृति पूर्ण हो जाएगी। यानी जो चैप्टर हमारा ये आकृति पूर्ण वाला चैप्टर है, ठीक है। कौन सा है, आकृति पूर्ण वाला। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब यहाँ पर ये है कि हमें जो आकृति यहाँ पर दी है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखें कि आकृति पैटर्न हमारा पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये आकृति पूर्ण बनाने के लिए इन्हीं हिस्से को उठाकर यहाँ पर लाना होगा। मतलब ये लाइन जो है यहाँ तक आधी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे तो ये लाइन इतनी पूरी हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। ये वाली लाइन भी यहाँ से इतनी पूरी होगी। तो ये वाली जो लाइन इतनी पूरी हो रही, क्या हमें ऑप्शन में दिख रही है क्या, तो आप कहोगे हमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिख रही है क्या, तो हाँ हमें ऑप्शन में पूरी होती हुई यहाँ पर दिख रही है। यहाँ से ये वाली भी दिखी है और यहाँ से ये वाली भी दिखी है। उसके बाद यहाँ से ये वाला एक छोटा सा बिंदिया होना चाहिए इस प्रकार का, तो हाँ हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। बाकी दूसरे में भी हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला दिखा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये वाला भी हमें बनता हुआ दोनों में दिखा है, तो ये भी हम सेम बना लेते हैं कि ये हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए, अगर ये लाइन है तो एक लाइन यहाँ पर भी बनाएंगे, तो यहाँ पर लाइन बनती हुई दिख रही है क्या, तो आप कहोगे हाँ हमें यहाँ पर बनती हुई दोनों में दिख रही है। अब यहाँ पर इधर कोई लाइन है नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन बन रही है, यहाँ पर ये वाली लाइन बन रही है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं थी तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ABC नहीं होगा। ऑप्शन नंबर D में देखिए ये वाली लाइन भी बनी है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर D वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D वाला हमारा आकृति को पूर्ण करेगा। समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 90 पे। अब 90 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगी। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। सेम प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। देखिए सबसे पहले ये लाइन अगर यहाँ पर कटी हुई तो ये हिस्सा पूरी तरह से यहाँ पर मैच होगा। तो अगर ऐसा वाला अगर हिस्सा देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर D लगा के आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद फिर हम और देखेंगे तो ये वाली जो लाइन हमें जो दिख रही है, अगर यहाँ पर इतना हिस्सा तो एक हिस्सा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर बाकी में तो ये कुछ इस प्रकार का ही होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा, तो ये हिस्सा अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ठीक है हमें यहाँ पर दिख रहा है। बाकी में तो वो लाइन ही नहीं मिली थी, तो बाकी को क्यों ले हम, ठीक है। उसके बाद अगर और भी हमें कहीं दिख रहा है तो नहीं, ये हमें पूरा बंधा हुआ दिख गया है, तो वो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D में मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 51 पे। अब 51 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है। आपको यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर भी हमें इस आकृति में किस विकल्पों को रखेंगे कि ये हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर त्रिभुज टाइप का बन रहा है, तो ये वाली लाइन इतनी सी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन, इतनी वाली जो लाइन हमें जो दिख रही है, ये लाइन हमारी पूर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हमारी पूर्ण होगी। तो इस टाइप की लाइन अगर हम ऑप्शन में चेक भी करते हैं तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है, यहाँ पर दिखी है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी दिख रही है, कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन बीच से नहीं, सॉरी ये बीच से नहीं निकलना चाहिए, तो ये यहाँ तो नहीं दिख रही है, तो इसको हम अभी नहीं लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक हमें यहाँ पर भी बीच में, यहाँ पर भी बीच में, तो केवल हमें यही निकलती हुई दिख रही है, ठीक है, यही वाली। तो ऑप्शन D हम लगा सकते हैं। फिर हम इस वाली लाइन को पूरा करेंगे, ये वाली लाइन पूरी तरह से चले जाएगी, ठीक है। ये लाइन पूरी तरह से नीचे जाएगी, तो हाँ ठीक है, ये लाइन भी पूरी तरह से नीचे जा रही है, ठीक है। कौन सी वाली लाइन, तो ये वाली, ये बीच की लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन कहलाएगी, तो ये बीच की लाइन कहलाएगी, यहाँ पर टच होगी, तो ठीक है, यहाँ पर टच भी हो रही है। उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन पूरी तरह से यहाँ पर बॉक्स बनाएगी। कौन सा वाला बॉक्स, तो ये वाला जो बॉक्स है इस प्रकार का बॉक्स बनाएगी, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर भी ये बॉक्स बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम और देखेंगे तो एक ये वाली लाइन पूरी तरह से ये वाला बॉक्स बना रही है, तो यहाँ पर भी ये वाली लाइन हमें दिख रही है, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी पूरा हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर D में मैच हो रहा है। ये भी हमें ऑप्शन नंबर D में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D को रखेंगे तो ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 92 पे। अब 92 नंबर का प्रश्न दिया है और वही अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको जो चैप्टर चेंज मिला वो आकृति वाला है। आपको यहाँ पर त्रिभुज गिनना है, यानी कितने त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के बाद फिर आपको यहाँ पर मिलेगा वर्ग वाला, फिर आयत वाला, ठीक है। फिर आपको आयत वाला मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जब ऐसी आकृति हो तो आपको कैसे सोल्व करना है, आपको यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है। क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक नहीं गिनना। अगर आसान पूछे, अगर आपको ये वाली आकृति पूछे तो आपको होगा यहाँ पर एक त्रिभुज है, लेकिन आपको एक और यहाँ पर लाइन लगा दे तो आपको होगा 1 2 और बड़ा वाला 3 बता दोगे। लेकिन नहीं, ऐसे में फिर बड़ी हो जाएगी तो आपको गिनने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, टाइम लग सकता है, इसीलिए ये गलती भी हो सकती है। इसीलिए आपको यहाँ पर भी 1 और 2 करना है और दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो यहाँ पर 3 हो रहे हैं। तो सेम तरीके से आपको भी यहाँ पर भी जोड़ना है। तो सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो ऐसी आकृति मिलेगी तो आपको किससे काउंट करना है, इस तरह से काउंट करना जो मैंने अभी बताया। तो अब कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 93 पे। अब 93 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे त्रिभुज की बात करेंगे तो सेम टाइप का है। सेम टाइप का हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना, किससे, ये वाला नीचे से लिखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब आप कहोगे सर हमें तो ऊपर भी लाइन दिख रही है, तो ऊपर भी आपको सेम तरीके से लिखना है। कैसे देखिए, यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, और भी सेम तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, और भी आपको दिख रहा है तो और भी लिखो। जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2। अब ऐसा लिखने के बाद सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे। अब जो हमने जोड़ा इनको और आपस में जोड़ देना है। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20, 20 और 6 26, 26 में 3 को जोड़ेंगे तो 29, यानी यहाँ पर कितना हो रहे हैं, तो 29 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 29 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 94 पे। अब 94 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर देखिए अगर आपको ऐसी आकृति मिले तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जब आपको ऐसी आकृति मिले और त्रिभुज बताना तो आपको क्या करना है, क्रॉस मिले तो क्रॉस में आपको क्या करना है, गिन कर डबल कर देना। कैसे देखिए, जिससे यहाँ पर गिनेंगे तो 1, उसके बाद ये हमारे पास ये 2, फिर ये 3 और ये 4, तो 4 का डबल कितना होता है, 8। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 4 का डबल कितना होता है, 8। तो आपको यहाँ पर डबल कर देना है। ठीक है, अब डबल करने के बाद 8 8 कितना हो जाएंगे, आपको हो गए 16 हो जाएगा। तो क्या इस आकृति में 16 है क्या, तो नहीं। अभी भी आपको देखिए, अभी तो हमने यहाँ पर सिंगल में गिना, इसमें 8 है, इसमें 8 है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 आकृति से मिलकर भी बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ से देखिए, 2 आकृति से, एक आपको यहाँ से ये वाला दोनों आकृतियों से बनता हुआ दिख रहा है, एक हमारा यहाँ से उधर इधर से बनता हुआ दिख रहा है। तो 2 इधर से बनते हुए दिखे, अब बाकी हमारे नहीं बनते हुए दिख रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, 16 में हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने, 18 है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मिले तो आपको क्या करना है, क्रॉस मिले तो यहाँ पर गिनकर डबल कर लेना है, और पास जो बच्चे हैं उनको कुछ इस प्रकार से गिन लेना जैसे हमने अभी गिना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 95 पे। अब 95 नंबर का प्रश्न दिया है। अब आपको ऐसी आकृति मिले, यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब आपको ऐसी आकृति मिले तो फिर क्या करना है, तो अब देखिए आपको अगर ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं गिनना नहीं है, आपको यहाँ पर संख्या लिखना है। कैसे संख्या लिखना, देखिए इधर से लिखेंगे तो 1, उसके बाद ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3। अगर हम इधर से भी लिखेंगे तो सेम ही आ रहा। कैसे देखिए, इधर से लिखेंगे कोई एक तरफ से सेम आना चाहिए, तो हमने मान लो एक तरफ से लिख लिया, इधर से लिखो सेम आ रहा, इधर से भी सेम आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक तरफ से ऐसी आकृति रहना चाहिए और एक तरफ से लिखना है। तो हमने लिखा, और एक तरफ से लिखने के बाद आपको कुछ ऐसी लाइन खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना जैसे 1, फिर हमने क्या था 2, यहाँ पर क्या है 3 है, ये 3 तक लिखा। ऐसा लिखने के बाद हमने 3 तक लिखा है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद इनको क्या करना, जोड़ना है। इनको क्या करना, जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, देखिए मैं लाइन खींच दिया, सॉरी, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 ही बचेगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएंगे, 3, और इसको भी इसके साथ जोड़ा तो 3 और 3 कितना हो जाएंगे, 6। ऐसा जोड़ने के बाद इन दोनों को आपस में और वापस में जोड़ना है। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहाँ पर 10, और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से 1 छोड़ के 1 जाना है। 6 को जोड़ेंगे तो 3, और 2, 1 को छोड़ेंगे तो ऊपर कोई भी नहीं है। तो इसमें क्या करना है, 3 को और जोड़ देना है, यहाँ पर 3 को और जोड़ देना है। तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको ये प्रश्न कम समझ में आया होगा, इसीलिए मैं एक और प्रश्न ऐड किया हूँ सेम टाइप का।
ताकि आप, मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आएगा उतना अच्छा, इसीलिए मैं एक और प्रश्न ऐड किया हूँ। मुझे पता है कि आपको कहाँ समझ में नहीं आएगा, कहाँ कितना आएगा, ठीक है, कहाँ आपका डाउट क्लियर होगा, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न करके दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए वापस से सेम तरीके से, सेम टाइप है, सेम आकृति दिख रही है, हमें क्या करना है, संख्या लिखना है। कैसे देखिए, ऊपर से लिखिए और नीचे से लिखो, कोई बात नहीं। 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 तक है, ठीक है। कितने तक है, 4 तक। तो सेम लिखें, जिससे हम यहाँ पर 1 लिखा, फिर हमने 2 लिखा, फिर हमने यहाँ पर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आपको 1 आ रहा है। फिर इसी 1 के साथ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर 3 आएगा। इसी 3 को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको 6 आएगा। इसी 6 को इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। अब ये तरीका है, ठीक है, ये जिससे मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो ऐसा जोड़ते हुए जाना है। फिर ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाले को सभी को जोड़ देना है। तो 10, 6, 16, 3, 19, 1, 20। यहाँ पर कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर सभी को जोड़ दिया। फिर मैंने बताया कि नीचे से आपको 1 छोड़ के 1 जाना है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और इसको लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को और जोड़ देंगे। 20 में 7 को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 20 7 27 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 27 हो जाएंगे। तो 27 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे, इस टाइप की अगर आकृति मिले तो त्रिभुज बता दोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 97 पे। अब 97 नंबर का प्रश्न दिया। अब आपको जो मैंने ट्रिक बताया है वो आपको ऐसी आकृति मिले, तो ऐसी आकृति में कौन सी ट्रिक लगाना, तो ऐसी आकृति में आपको गिनना होगा। कैसे देखिए, प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो पहला तो ये तरीका है कि आपको इतना सा हिस्सा तो पता होगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी वाली आकृति में गिनते हैं। 1, 2 और 3, तो यहाँ पर 3 है, अगर उसमें 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो गए। तो ये टुकड़ों में गिनने का तरीका है। तो यहाँ पर तो 3 3 तो ये हो जाएंगे। अब हम सिंगल में गिन लेते हैं, तो 3 3 6 तो हमारे पास ये हो गई है, ठीक है। कितना हो गया, तो आपको हो गए 6 तो हमारे पास ये हो गई है। उसके बाद गिनेंगे तो 1 हमारा 1, फिर ये हमारा ये 2, फिर यहाँ पर गिनेंगे 2 के बाद 3 और 4 और ये 5 5 हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो कितने हो गए, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। क्या आपको और भी कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 11 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 11 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और हालांकि ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 98 पे। अब 98 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर वर्ग वाला आ चुका है, ठीक है, कि कितने वर्ग है, यानी कि स्क्वायर कितने हैं ये काउंट करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है, तो बताइए यहाँ पर कितने वर्ग है, ठीक है। तो आपको जब भी वर्ग काउंट करना है ऐसी आकृति में, तो वर्ग कैसे काउंट करते हैं, अगर सिंगल करते तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 वर्ग, उसके बाद 1 1, मान लो हमने 1 1 वर्ग काउंट किया, जैसे 1 1, फिर आपको 4 4, फिर आपको 9 9, फिर 16 16, ऐसे काउंट करता हम, ठीक है, एक साथ। लेकिन ऐसे काउंट करोगे तो आप ज़्यादा समय लगा सकते हो। जैसे मैं गिन के बता देता हूँ, मान लो यहाँ पर हम पहले ऐसे नॉर्मल गिनते हैं, ठीक है। हमने नॉर्मल गिनना शुरू करते हैं। 1 1 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने, सिंगल में 9 है, ठीक है। उसके बाद 4 4 गिनेंगे तो 4 4, 1 हमारा यहाँ से बना है 1, फिर 1 हमारा यहाँ से बना है 2, फिर नीचे से देखेंगे तो 1 हमारा यहाँ से बना है तो 3, 1 हमारा यहाँ से बना है तो 4, तो 4 4 में कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब 4 4 के बाद सीधे हम 9 में गिनेंगे, तो 9 का सिर्फ एक ही बनेगा बड़ा वाला, तो यहाँ पर 1। अब प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 9 4 13 1 14, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको बड़ी आकृति मिले तो क्या करोगे, फिर आप 1 1 4 4 9 9 16 16 नहीं गिन पाओगे। तो फिर आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक कौन सी लगाना है, अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है। कैसी संख्या लिखना है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारा इधर से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है 1, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। सेम तरीके से ऊपर से भी ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा। कॉलम का मतलब ये इधर से बॉक्स है, ये कॉलम है, इधर से भी ये बॉक्स है तो ये भी कॉलम है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना है, इतना तो आपको आ गया होगा कि इस प्रकार लिखना है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना है। कैसे देखिए, लास्ट के लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 के 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 1 1। कभी यहाँ पर संख्या छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, आपको तो लास्ट से जोड़े में गुणा करते हुए आना है। तो यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो रहे, 14 हो रहे। तो उस टाइम भी 14 आया था, अभी भी 14 आया, ठीक है। तो ये तरीका अच्छा है, आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 99 पे। अब 99 नंबर का प्रश्न दिया है और ये सेम प्रश्न है जिसे हमने अभी सोल्व किया था। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। तो क्या करना, आपको गिनना नहीं, आपको वो वाली ट्रिक लगाना है जिसे मैंने अभी बताया है। कैसे देखिए,
जिससे यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 2, फिर ये हमारी 3 और यहाँ पर 4। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1, ये हमारी 2, ये हमारी 3 और ये हमारी 4। ठीक है, ये हमने संख्या लिखी। अब हमें यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर 4 का 4 के साथ करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। उसके बाद 3 का 3 के साथ करेंगे तो 3 3 9 हो जाएंगे। 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएंगे। 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। इनको सभी को प्लस कर लेंगे, तो सभी को प्लस कीजिए। तो 16 9 25, 25 4 29, 1 30। यहाँ पर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 30 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तरीका समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 100 पे। अब 100 नंबर का प्रश्न है। अब आपको देखिए आकृति ऐसी दी तो क्या करना है, तो ऐसी आकृति तब भी आपको कुछ भी नहीं करना। दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, मतलब दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है वर्ग कैसा होता है, समान भुजा वाला वर्ग होता है। अब आपको यहाँ पर कोई वर्ग यहाँ से बनता हुआ इधर दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं दिख रहा, तो इधर वाले को छोड़ दो, उससे क्या मतलब, हमें तो उसी टाइप से सोल्व करना है जैसे हमने अभी सोल्व किया था। इधर से कॉलम में संख्या लिखेंगे 1 और यहाँ पर 2, इधर से लिखेंगे तो 1, उसके बाद ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। ठीक है, अब हमारा क्या तरीका लास्ट वाला कि लास्ट से लास्ट के साथ गुणा करना है। तो 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएंगे 10, और यहाँ पर 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4। क्या इनका गुणा किसके साथ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनका जोड़े में कोई है ही नहीं, तो इनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो जिनका जोड़ा में नहीं मिला उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने हैं, 14 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर गिन लीजिए, गिनोगे तो वापस से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 4 4 में गिनेंगे तो 1 हमारा यहाँ से बना, 2 हमारा यहाँ से बना, ये तीसरा यहाँ से बना, चौथा यहाँ से बना, एक ये बड़ा वाला 5, तो ये 9 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर भी 14 ही आएगा। ठीक है।